वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग, जब भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं। और जय श्री कृष्णा। कल का जो वीडियो हमने डाला, कल यानी कि परसों 1 तारीख को जो हमने वीडियो डाला था, उसमें हमारे लेक्चर की आधी बातें ही हो पाई थी, है ना। उसमें हमने फ्लावर के बारे में तो समझ लिया कि अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव से फ्लावर आखिर होता क्या है। बट एक टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखना बाकी था, है ना। वो वीडियो पूरा शूट हो चुका था, लेकिन आधे वीडियो में आवाज की कुछ गड़बड़ी की वजह से मुझे उस आधे वीडियो को कट करके और आधा वीडियो डालना पड़ा। इसीलिए आज हम लोग पहले हमारा जो आधा पोर्शन है, जिसमें हमें एक टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ना है, उसकी बात करेंगे। और उसके बाद में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल। मैं आपका पीसीबी एजुकेटर अभिनव लक्ष्कार आपके साथ में मिल करके स्टार्ट करता हूँ हमारे टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर का स्ट्रक्चर। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, हम लोग बात को समझ लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा। तो कल हमने ये देखा था कि फ्लावर्स को अलग अलग पर्सपेक्टिव से लोग किस तरीके से देखते हैं, यानी अलग अलग लोग कौन से तरीके से फ्लावर को देखते हैं। तो हमने दो लोगों की बात की थी, एक था एक नॉर्मल पीपल, दूसरा था एक बायोलॉजिस्ट। तो अगर नॉर्मल पीपल की बात करें तो नॉर्मल पीपल के लिए फ्लावर जो है ना, वो बहुत सारी जगहों पर यूज आता है। जैसे मान लो उसको हैप्पीनेस शो करनी है, मान लो उसको ग्रीफ शो करना है, लव शो करना है, मीन्स किसी से अगर वो लव करता है, मीन्स अटैचमेंट है उसका, तो अगर अटैचमेंट शो करना है तो वो उसको फ्लावर गिफ्ट में देगा। अलग अलग तरीके की डेकोरेशंस में हम लोग फ्लावर का इस्तेमाल करते हैं। मान लो कहीं श्रद्धांजलि देने गए तो वहां पर हम फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो एक नॉर्मल पीपल के परस्पेक्टिव से या पॉइंट ऑफ व्यू से जो फ्लावर है उसके बहुत सारे यूजेस हैं। बट अगर एक बायोलॉजिस्ट की बात करें तो बायोलॉजिस्ट के परस्पेक्टिव से जो फ्लावर होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल मीन्स एक तो उसकी जो बाहरी बनावट है वो, एम्ब्रियोलॉजिकल का मीन्स होता है जब पोलन ग्रेन और ओवल साथ में फ्यूज हो जाते हैं, तो फ्यूज होने के बाद में जिस तरीके से एक सीड का डेवलपमेंट होता है, तो उसका जो ट्रैक है उसको ट्रेस करने की जो प्रोसेस है उसको एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं, है ना। तो एम्ब्रियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल मार्वल है बायोलॉजिस्ट के लिए। दूसरा, उनके लिए ये साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मीन्स अगर एक एंजियोस्पर्म फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो उसके फ्लावर के अंदर ही होता है, क्योंकि फ्लावर के अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, या फिर आप कह सकते हो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई एक फ्लावर का जो टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर है उसका स्ट्रक्चर आखिर होता कैसे। तो देखिए, फ्लावर्स जो होते हैं ना वो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट है, यानी जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ऑर्गन्स होते हैं या रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं, वैसे प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप बोल सकते हो वो विद इन अ फ्लावर होता है, ठीक है ना। तो उन्हीं चीजों को हमें डिटेल में पढ़ना है। तो फ्लावर आर मेनली कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। फ्लावर जो होता है वो मेनली चार पार्ट से मिलकर बना होता है। मेनली का मतलब प्रमुख, इसके अलावा भी कोई पार्ट्स हो सकते हैं, है ना। तो मेनली ये जो फ्लावर है ये 4 पार्ट से मिलकर के बना होता है। फर्स्ट वन इज कैलिक्स, सेकेंड वन इज कोरोला, थर्ड एंड्रोशियम एंड फोर्थ गाइनोशियम, ठीक है। अब भाई कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम ये क्या चीजें हैं, इनके बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए, तो मैं एक टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर तो नहीं ला पाया, बट मैं आपके लिए फ्लावर जरूर लेकर के आया हूँ, ठीक है, जिसमें मैं आपको ये सारी की सारी बातें समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं भाई कैलिक्स क्या होता है। तो कैलिक्स आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी प्लांट जो होता है, सॉरी कोई भी फ्लावर जो होता है, उस फ्लावर के नीचे छोटी 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 पत्तियां होती है जो उस फ्लावर को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। जस्ट लाइक जैसा आपको ये फ्लावर दिख रहा होगा, आई थिंक इस फ्लावर में आप लोग नीचे वाले ये दोनों पार्ट्स देखो, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, सेपल्स, ठीक है। तो प्लांट्स जो फ्लावर्स जो होते हैं, फ्लावर के बेस में जो नीचे आप कह सकते हो लीव्स होती है, उनको हम बोलते हैं सेपल्स। और केवल एक ही सेपल प्रेजेंट नहीं होता है, ऐसे ग्रुप ऑफ सेपल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए उन ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम बोलते हैं कैलिक्स। तो कैलिक्स क्या होगा, जैसे मैंने आपके लिए टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर बना रखा है, तो एंजियोस्पर्म फ्लावर में ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर ही हमारा क्या है, सेपल्स हैं। और एक सेपल नहीं है, यहाँ मैंने 4 बना रखे हैं, तो ग्रुप ऑफ सेपल्स कहलाता है कैलिक्स। आई बात समझ में। सेकेंड वन इज कोरोला। तो कोरोला की बात करें तो कोई व्यक्ति, कोरोला में देखो एक वर्ड आ रहा है रोला, तो रोला कौन व्यक्ति जमाता है, कब जमाता है, जब उसके पास या तो पावर है या वो बहुत सुंदर दिखता है। तो यहाँ प्लांट जो है उसमें पावर नहीं है, सॉरी फ्लावर जो है उसमें पावर नहीं है, उसके पास में सुंदरता है। तो फ्लावर का ये जो आपको कलर्ड पार्ट दिखाई दे रहा है, ये कलर्ड पार्ट, ये देखिए मैं इसको तोड़ता हूँ,
ये जो कलर्ड पार्ट है जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, इंसेक्ट जो होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है ना। तो ये जो कलर्ड पार्ट है इसको हम बोलते हैं पेटल्स, पंखुड़ी। क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं। और जैसा कि बताया कि भाई सेपल्स जो होते हैं वो भी ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो पेटल्स होते हैं ना ये भी ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए इसमें एक पेटल ये, एक ये रहा, और दो पेटल्स ये रहे मेरे पास में, ठीक है। तो ऐसे ही ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम बोलते हैं कोरोला। तो ये आपको पेटल्स दिखाई दे रहे होंगे, है ना। ये पेटल्स के ग्रुप को हम बोलते हैं कोरोला। फिर बात करें एंड्रोशियम की, तो एंड्रोशियम किसी भी एंजियोस्पर्म फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना। मींस यहाँ से मेल गेमेट हमें मिलेगा, ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदर और फादर दोनों की जरूरत होती है, दोनों से गेमेट्स आएंगे, है ना। तो एंड्रोशियम जो है वो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर का कौन सा पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना। इसको अगर हम ड्रॉ करें तो हम लोग इसको ड्रॉ करके बता देते, मैं इसको ड्रॉ करके बता देता हूँ। यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको ड्रॉ करके। तो आपको इस फ्लावर के अंदर इस तरीके का एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये देखो, यही है आपका एंड्रोशियम, ठीक है। वैसे यहाँ पर पे मुझे एक नहीं, मुझे चार चार स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इससे। तो ये जो चार स्ट्रक्चर है ना इनको इंडिविजुअली अगर हम देखें तो इस तरीके का दिखाई देगा, इसको बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। और ऐसे ही ग्रुप ऑफ स्टेमन्स को हम लोग बोल रहे हैं एंड्रोशियम। और ये जो स्टेमन या एंड्रोशियम होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। उसके बाद में बात करें तो ये जो स्टेमन है ना इसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। आप लोग जैसे इमेजिन करो ये जो मार्कर है स्टेमन है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्टेमन्स मिलके, ये देखो एक स्टेमन ये मिल गया, है ना। इस तरीके से बहुत सारे स्टेमन मिल करके एंड्रोशियम का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो स्टेमन है, अगर एक स्टेमन की बात करें तो एक स्टेमन में एक इलोंगेटेड पार्ट होता है, लंबा सा सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और एक होता है लोब्ड स्ट्रक्चर, इस तरीके का फूला हुआ स्ट्रक्चर। इसको तो बोलते हैं फिलामेंट, इसको बोलते हैं एंथर। यानी स्टेमन के भी दो पार्ट्स हो गए, फिलामेंट, एंथर। फिलामेंट और एंथर मिलकर स्टेमन का फॉर्मेशन करते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेमन्स मिलकर के एंड्रोशियम बनाते हैं। उसके बाद बात करें कि गाइनोशियम क्या होता है, तो गाइनोशियम आपको इस फ्लावर के अंदर ये जो पार्ट दिखाई दे रहा होगा इस तरीके का, इस पार्ट को बोलते हैं गाइनोशियम। ये होता है इस फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी यहाँ से फीमेल गेमेट मिलेगा हमें, है ना। तो ये जो एंड्रोशियम है, ये सॉरी ये जो गाइनोशियम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम पिस्टल भी बोलते हैं, है ना। और इस पिस्टल के मेनली थ्री पार्ट्स होते हैं। ये पिस्टल अगर मैं आपको दिखाऊं कैसा दिखता है, तो ये पिस्टल कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। जैसे ये बोतल मान लो, है ना। इस बोतल में देखो ये नीचे वाला गोल पार्ट समझ लो, ठीक है। ये लंबी ट्यूब लाइक नेक समझ लो, और ये प्लेटफॉर्म समझ लो, है ना। तो ये एक पिस्टल है हमारे पास में। इस पिस्टल के तीन पार्ट्स होंगे। फर्स्ट वन ये वाला पार्ट जहां पर पे कौन आके लैंड करेगा? पोलन ग्रेन लैंड करेगा, है ना। तो इस प्लेटफॉर्म लाइक पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। सेकेंड ये जो ग्रे वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, लॉन्ग नेक लाइक पार्ट, इसको बोलते हैं स्टाइल। एंड द थर्ड वन ये जो येलो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है जो थोड़ा सा फूला हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं ओव्यूल। इसी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। आई बात समझ में? तो एक बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं कि भाई कैलिक्स क्या होता है। कैलिक्स होता है ग्रुप ऑफ सेपल्स, यानी ग्रीन लीफ लाइक जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं कैलिक्स, जो बिल्कुल फ्लावर के जस्ट नीचे होता है, ठीक है। फ्लावर के जो सेपल्स हैं उनके ऊपर होती है कुछ कलर्ड लीव्स, उन कलर्ड लीव्स को हम बोलते हैं पेटल, और ग्रुप ऑफ पेटल को हम बोलते हैं कोरोला। पेटल्स का काम है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना पोलिनेशन के लिए। फिर बात करें गाइनोशियम की, तो गाइनोशियम को हम पिस्टल भी बोलते हैं। इसके तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, है ना। और स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी ये मिलकर के पिस्टल या गाइनोशियम का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब जरूरी नहीं है किसी के अंदर एक ही गाइनोशियम हो, किसी के अंदर बहुत सारे भी हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, है ना, ठीक है। उसके बाद बात करें कि भाई एंड्रोशियम क्या होता है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना। और ग्रुप ऑफ स्टेमन्स जो होते हैं वो एंड्रोशियम का फॉर्मेशन करते हैं। मींस अगर मुझे एंड्रोशियम की यूनिट पता करनी है तो वो क्या हो जाएगी? स्टेमन। आई बात समझ में? चलिए एक बार आप इसको उतार लीजिए। नाउ अब हम लोग आगे बात करते हैं। आई होप आप लोगों ने ये उतार लिया होगा। आगे हम लोग ये बात करेंगे कि देखिए ये जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं फ्लावर के अंदर, इसको हम लोग थ्री इवेंट्स में क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इवेंट जो होता है, या मान लीजिए जो थर्ड या मिडिल वाला जो इवेंट होता है, मिडिल वाले इवेंट को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट। यानी इस इवेंट में या इस फेज के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा किसका? पोलन ग्रेन और हमारे ये ओवल का, ठीक है। पोलन ग्रेन और ओव्यूल का क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा।
तो फर्टिलाइजेशन के पहले की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज। और फर्टिलाइजेशन के बाद का जो इवेंट है जिसमें सीड्स, एम्ब्रियो, है ना, इनका फ्रूट्स, इनका जो फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। आई बात समझ में? तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर हम पढ़ते क्या है? देखो, फर्टिलाइजेशन किसका होगा? गेमेट्स का फर्टिलाइजेशन होगा। तो प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होगा? गेमेट्स का फॉर्मेशन होगा, प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मैच्योर होंगे, है ना, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा फ्रॉम मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट, है ना। तो यही लिखा है कि प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज कंसिस्ट ऑफ डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, मैच्योरेशन एंड ट्रांसफर ऑफ मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट विद इन देयर रिस्पेक्टेड ऑर्गन। ठीक है ना, जो रिस्पेक्टेड ऑर्गन जिनके अंदर ये बन रहे हैं उनका डेवलपमेंट, उनका मैच्योरेशन, बनने के बाद पोलन ग्रेन का ट्रांसफर फीमेल तक, है ना, इसी को हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स या प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज। अब इस प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज के अंदर हमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की स्टडी करनी है, कैसे मेगास्पोर्स बनते हैं, कैसे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, कैसे उनका पोलिनेशन होता है, ये सब पढ़ेंगे। पोलिनेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, मींस फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट आ गया बीच, मिडल वाला यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद जैसे जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो आप पेशेंस के साथ में पढ़ें। एक बार आप लोग उतार लो, फिर हम लोग इस नेक्स्ट वाले पार्ट पर जो यहाँ लिखा हुआ है इस पर चलते हैं। ठीक है, चलिए, अब हम लोग ये तो समझ चुके हैं कि भाई फ्लावर्स आखिर होते क्या हैं, उनमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब हम लोग एक टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। और उस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम मैं आपको बता चुका हूँ, क्या है? एंड्रोइशियम। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स की, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले का जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, उसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स डीजनरेट होते हैं, है ना, कौन मेच्योर होते हैं, है ना, कौन डेड होंगे, किनका जर्मिनेशन होगा, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल यानी कि एंड्रोइशियम की। वर्ल का मतलब होता है पार्ट, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम है एंड्रोइशियम, है ना। इसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोल सकते हो, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोल सकते हो, है ना। चलिए, तो बात करते हैं एक एंड्रोइशियम की। तो एंड्रोइशियम, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जब बहुत सारे स्टेमन्स किसी एक ही फूल पर प्रेजेंट हो तो ग्रुप ऑफ स्टेमन्स को हम बोलते हैं एंड्रोइशियम। ठीक है, मींस ये जो एंड्रोइशियम है इसकी जो यूनिट है, यूनिट का मतलब है कि एंड्रोइशियम जो बना हुआ है वो खुद स्टेमन से मिलकर बना हुआ है, मींस बहुत सारे स्टेमन मिलके एंड्रोइशियम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो हमें एक स्टेमन के बारे में पढ़ना है, अगर एक स्टेमन को जान लेंगे तो एंड्रोइशियम को पूरे को ही जान लेंगे। तो बात करते हैं स्टेमन क्या होता है। तो स्टेमन जो है वो एंड्रोइशियम की ही यूनिट है, मींस एंड्रोइशियम जो है वो स्टेमन से ही मिलकर बना हुआ है। आई बात समझ? ग्रुप ऑफ स्टेमन को एंड्रोइशियम बोलते हैं। ये जो स्टेमन है मैंने आपको बता दिया कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो है हमारा एंथर और दूसरा है हमारा फिलामेंट। ठीक है, अब ये एंथर क्या है, फिलामेंट क्या है, उसके बारे में समझते हैं। तो आप लोग जैसे ये मार्कर हम लोग बार बार इमेजिन कर रहे हैं, आप इसी मार्कर को इमेजिन कर लो। ये मार्कर आपके लिए क्या स्टेमन है। ठीक है, इस स्टेमन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है हमारा फिलामेंट और दूसरा होता है एंथर। ठीक है, तो जो आपको लंबी सी एक इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल ट्यूब दिखाई दे रही है ये वाली, इसे तो हम बोलते हैं फिलामेंट। इस सिलेंड्रिकल ट्यूब के ऊपर वाले एंड पर, ये जो ऊपर वाला एंड है, यहाँ पर पे एक दूसरा बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको एंथर बोलते हैं, और ये दोनों इस तरीके से मिलके एक स्टेमन का फॉर्मेशन करते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ मैंने एक स्टेमन का डायग्राम बना रखा है, ये देखो। इस स्टेमन के अंदर ये वाला जो पार्ट है, ये इलोंगेटेड पार्ट, इसे तो हम बोलते हैं क्या, फिलामेंट। और ये जो आपको ऊपर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो आपको गेहूं के दाने के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं एंथर। आई बात समझ में? तो फिलामेंट क्या होता है? अ लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जॉइंट स्टेमन टू द थैलेमस बाय इट्स प्रोक्सिमल एंड। अब ये देखो, ये जो मेरे पास फिलामेंट है, इस फिलामेंट को मैं यहाँ अलग से बना देता हूँ। ये फिलामेंट है मेरे पास में, इस फिलामेंट के अंदर आपको ये जो एंड दिखाई दे रहा है जो मैंने अभी बनाया, ये वाला एंड,
इस एंड को बोलते हैं प्रोक्सिमल एंड। क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमल एंड। और ये जो अपर मोस्ट एंड दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको हम बोलते हैं डिस्टल एंड। तो एक फिलामेंट के अंदर एक प्रोक्सिमल एंड होगा, एक डिस्टल एंड होगा। आई बात समझ में? ये जो प्रोक्सिमल एंड होता है ये फ्लावर के थैलेमस से अटैच्ड होता है। आई बात समझ में? अब थैलेमस क्या है वो मैं बताना आपको भूल गया, अब बता देता हूँ। ठीक है, चल। जैसे भाई मैंने आपको कहा था कि फ्लावर के मेनली 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। बट अब ये सारे के सारे पार्ट्स भी तो किसी चीज के ऊपर प्रेजेंट होंगे। जैसे मकान बनाता है तो मकान जमीन के ऊपर ही खड़ा रहता है, मींस बेस कौन प्रोवाइड करवा रहा है? जमीन। वैसे ये सारे भी आप कह सकते हो कि मकान के यानी कि एक घर के पार्ट्स हैं। ठीक है, अब इस घर को खड़ा करना है तो जमीन होनी चाहिए, है ना, मींस कोई बेस तो होना चाहिए। तो थैलेमस जो है ना वो बेस होता है किसी भी फ्लावर के। जितने भी आपको कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, आपके कैलिक्स, कोरोला, ये सारे के सारे किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं? एक डोम लाइक स्ट्रक्चर जो जस्ट फ्लावर के नीचे होता है इस तरीके का, उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उसको थैलेमस बोलते हैं। ये थैलेमस आगे फर्दर पेडिसिल से अटैच होता है। ये पेडिसिल किससे अटैच होगी? मेन ब्रांच से अटैच होगी। तो मेन ब्रांच से निकल रही है पेडिसिल। पेडिसिल के ऊपर है एक डोम लाइक स्ट्रक्चर। डोम देखा, गुंबद, गुंबद के नुमा आकृति होती है, इसको थैलेमस बोलते हैं। इस थैलेमस के ऊपर सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो फिलामेंट का ये जो प्रोक्सिमल एंड होता है, ये प्रोक्सिमल एंड हमारे इस पूरे के पूरे स्टेमन को, ये पूरा स्टेमन है और इस पूरे के पूरे स्टेमन को थैलेमस से, इससे थैलेमस या बेस से जोड़ने का काम कौन करता है? ये प्रोक्सिमल एंड करता है। आई बात समझ में? उसके बाद में इसका ये जो डिस्टल एंड दिखाई दे रहा है आपको, डिस्टल एंड, यहां पर पे प्रेजेंट होता है एक स्वेलोन। स्वेलोन का मतलब होता है फूला हुआ, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। बाइलोब्ड का मतलब हो गया उसमें 2 लोब्स बने हुए हैं। 2 लोब का मतलब क्या है? जैसे गेहूं का दाना आपने देखा है, गेहूं का दाना कुछ इस तरीके का दिखाई देता है ना? तो देखो इसके बीच में ये एक्सिस है, इसके इस तरफ एक पार्ट है ये ब्लैक वाला, और एक तरफ ये पार्ट है व्हाइट वाला। तो ये बाइलोब स्ट्रक्चर हो गया, यानी इसमें 2 खांचे प्रेजेंट है। जैसे मैं अगर आपको बना के बताऊं हाथ से भी, तो देखो ये एक लोब है, दूसरा लोब ये दोनों मिलकर के इस तरीके से एंथर का फॉर्मेशन कर रहा है। आई बात समझ में? इसीलिए एंथर को हम बोल रहे हैं बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। एक भाग ये, दूसरा भाग ये, दोनों मिलकर के एक एंथर का फॉर्मेशन कर रहा है। आई बात समझ में? तो एंथर क्या है? अ स्वेलन माइक्रोस्पोर बियरिंग बाइलोब्ड स्ट्रक्चर अटैच टू द डिस्टल एंड ऑफ फिलामेंट। तो फिलामेंट के डिस्टल यानी सबसे अपर मोस्ट जो एंड है वहां से अटैच्ड एक स्वेलन यानी फूला हुआ, बाइलोब यानी 2 भागों वाला एक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर कौन प्रेजेंट होंगे? माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे। माइक्रोस्पोर का मतलब सीधा सा पोलन ग्रेन। आई बात समझ में? फिलामेंट क्या होता है? फिलामेंट एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो थैलेमस से अटैच्ड है, वाई प्रोक्सिमल एंड, और इसका जो डिस्टल एंड है उस पर बाइलोब स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं एंथर। जैसे गेहूं का दाना होता है बाइलोब, इसी तरीके का होगा गेहूं का दाना, देखा होगा आप लोगों ने तो। ठीक है, तो एक भाग ये रहा, एक भाग ये रहा, अगर बीच में से उसको काट दो तो। आई बात समझ में? आगे बात करते हैं इस एंथर के बारे में थोड़ी सी। ये जो एंथर है, ये एंथर आपको जब आप लोग बाहर से देखोगे तो इस तरीके का दिखाई देगा। ठीक है, मान लो आपके पास एक फिलामेंट, सॉरी एक स्टेमन है, तो स्टेमन को आप देख रहे हो तो एक आपको इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंट दिखेगा, उसके ऊपर छोटा सा येलो येलो कलर का एंथर दिखाई देगा, है ना? तो ये एंथर बाहर से तो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, गेहूं के दाने के जैसा। अब अगर मैं इस फिलामेंट को हटा दूं, सिर्फ एंथर को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखूं और ऊपर से एंथर को काट दूं इस तरीके से खचैक, ठीक है, ये पूरा एंथर था, इस पूरे एंथर को ये ऊपर से इस तरीके से काट दूं, काट दिया ये, तो अब ये इस तरीके से खुल जाएगा, ऊपर से काटते ये खुल गया इस तरीके से। आई बात समझ में? तो जैसे ही मैंने इसका डाइसेक्शन किया तो मुझे दिखाई दिया इस तरीके का एक स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर मुझे देखो 1, 2, 3 और 4 चेंबर्स दिखाई दे रहे हैं सॉरी। तो मुझे इस डाइसेक्शन वाले एरिया के अंदर 1, 2, 3 और 4 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। आई बात समझ में? अब भाई ये 4 स्ट्रक्चर है क्या, इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो मैं वापस से एंथर पे आऊंगा। एंथर के बारे में हमने बाहर से देख लिया क्या होता है। एंथर एक फूला हुआ यानी स्वेलन माइक्रोस्पोर बियरिंग यानी उसके ऊपर माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होंगे। बाइलोब्ड का मतलब है 2 भागों वाला एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करें कि ज्योमेट्रिकली ये कैसा दिखाई देता है, तो ज्योमेट्रिकली ये जो है ये हमें दिखाई देता है टेट्रागोनल। कैसा दिखाई देता है? टेट्रागोनल।
टेट्रागोनल ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं जिनमें 4 साइड्स होती हैं। तो ये मैंने एक एंथर बना रखा है, इसमें देखो एक साइड ये वाली, एक साइड ये वाली, एक साइड ये और एक साइड ये, तो 4 साइड्स हैं। तो अगर ज्योमेट्रिकल शेप की बात करें तो ज्योमेट्रिकल शेप कैसा होता है, टेट्रागोनल होता है किसी भी एंथर का। आ गई बात समझ में? एक मिनट, ठीक है। तो एंथर का जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो टेट्रागोनल है, बाहर से उसके पास में पार्ट्स कितने, 2 पार्ट्स है, यानी 2 लोब्स प्रेजेंट है, तो बाई लोब स्ट्रक्चर हो गया, थोड़ा सा फूला हुआ है, स्वेलन हो गया, है ना। उसके अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर्स है, तो माइक्रोस्पोर बियरिंग हो गया। अगर आपसे पूछ ले कि डिफाइन एन एंथर, तो एंथर को आप इन सारे पॉइंट से डिफाइन करोगे कि भाई एंथर एक फूला हुआ माइक्रोस्कोप बियरिंग है, उसके ऊपर माइक्रोस्पोर प्रेजेंट है, बाई लोब यानी कि 2 भागों वाला एक स्ट्रक्चर है जो फिलामेंट के डिस्टल एंड से अटैच्ड है। फिलामेंट क्या करता है, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है। आई बात समझ में? उसके बाद अगर बात करें तो हर एक लोब की बात कर रहे हैं, अब लोब्स की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो ये एंथर, मान लो ये एंथर है, ठीक है। इस एंथर के मैंने कहा 2 लोब्स प्रेजेंट है, 2, तो 2 में से एक लोब तो ये हो गया, एक लोब ये हो गया। आई बात समझ? अब हर एक लोब जो होता है यानी हर एक भाग जो होता है एंथर का, उसके अंदर 2 कैविटीज प्रेजेंट होती है। इस तरीके से ये 2 कैविटीज एक भाग के अंदर और ये 2 कैविटीज एक भाग के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये एक एंथर था, एंथर के पास कितने भाग थे, 2, बाई लोब 1 2 1 2। अब इन दोनों को जब ऊपर से आप देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा कि हर एक लोब, हर एक भाग के अंदर 2 कैविटीज प्रेजेंट है। कितनी कैविटी प्रेजेंट है, 2 कैविटीज प्रेजेंट है। इन दोनों कैविटीज को हम बोलते हैं थीका। क्या बोलते हैं, थीका बोलते हैं। चूंकि हर एक पार्ट के पास में कितने 2 थीकास प्रेजेंट है, कितने प्रेजेंट है, 2 कैविटीज है, एक कैविटी ये, एक कैविटी ये, इसीलिए एंथर का हर एक लोब होता है डाइथिकस, या एंथर जो होता है वो होता है डाइथिकस। डाइथिकस का मतलब हो गया कि हर एक लोब के अंदर कितनी कैविटीज प्रेजेंट है, 2 कैविटीज प्रेजेंट है। ये लोब है, इसके अंदर 2 कैविटीज, ये वाला भाग है, भाग यानी लोब, तो इसके पास 2 कैविटीज प्रेजेंट है, ठीक है। और इसको जोड़ दूंगा तो एक कैविटी बड़ी वाली इसके पास हो गई, एक बड़ी कैविटी इसके पास हो गई, यानी कि 2 बड़ी बड़ी कैविटीज हो गई, यानी डाइथिकस होता है एंथर। आई बात समझ में? तो ईच लोब हैज 2 कैविटीज, हर एक लोब के पास में कितनी कैविटी है, 2 कैविटीज है। ये देखो ये 2 कैविटीज है, इन दोनों कैविटीज को बोलते हैं थीका, और क्योंकि 2 कैविटीज है इसलिए बोलते हैं एंथर को कि वो कैसा है, डाइथिकस। आई बात समझ में? उसके बाद एंथर हैज 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया वो पार्ट होता है जहां पर पे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। आई बात समझ? जैसे हमारे मेल्स के अंदर स्पर्म कहाँ बनता है, मेल के अंदर स्पर्म बनता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, है ना। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में भी कहा, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, है ना। वैसे ही इनके अंदर जो माइक्रोस्पोर बनता है वो बनता है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। अब माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, देखो ये एक भाग था जिसमें 2 कैविटीज ये रही, 2 कैविटीज ये रही, 4 कैविटीज हैं, ठीक है। इनको जोड़ा एक एंथर बन गया। अब चारों कैविटीज में कितने, एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसमें एक माइक्रोस्पोरेंजिया, इसमें एक और इसमें एक। आई बात समझ में? तो इस तरीके से 4 माइक्रोस्पोरेंजिया एक एंथर के पास होते हैं। ये देखिए ये तो एक लोब हो गया, एक लोब ये हो गया, तो 2 माइक्रोस्पोरेंजिया तो इस लोब के ऊपर प्रेजेंट है, दूसरे लोब के ऊपर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, यानी टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। मैं अपने क्या मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, बाकी मैं आपको बता देता है एंथर सच में कैसा दिखता है, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार समझ लो, उसके बाद मैं स्ट्रक्चर भी देखता हूँ कि कहीं से ला सकूँ तो बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद बात करें कि इट इज टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब क्या है, मुझे बताओ। माइक्रोस्पोरेंजिया कितने, 4 है, इसका मतलब 4 माइक्रोस्पोरेंजिया जिसके पास होंगे वो टेट्रास्पोरेंजिएट होगा। टेट्रास्पोरेंजिएट का सीधा सा मतलब हो गया, मतलब या तो आप सीधे सी भाषा में बोल दो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, या आप बोल दो टेट्रास्पोरेंजिएट है, दोनों का मतलब एक ही है कि एंथर के पास कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, 4। आई बात समझ में? टेट्रागोनल अलग है, टेट्रास्पोरेंजिएट अलग है। टेट्रागोनल तो इस एंथर की ज्योमेट्रिकल शेप है, और टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है जिनमें इंडिविजुअल क्या होंगे, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे। अब देखो एक प्लांट स्पीशीज होती है कैप्सेला। कैप्सेला जो होता है वो नॉर्मल एंजियोस्पर्म प्लांट है, यानी उसके अंदर दोनों लोब्स पर तो एक एक, दोनों लोब्स पर तो 2 कैविटी होगी, यानी डाइथिकस होगा एंथर, और टेट्रास्पोरेंजिएट यानी 4 क्या होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। लेकिन अगर हम वही बात करें मालवेसी फैमिली की, मालवेसी प्लांट्स की एक फैमिली है,
जिसके अंदर हमारी भिंडी ये वगैरह वगैरह सब आता है। तो जो मालवेसी ग्रुप है या मालवेसी फैमिली है, इसके अंदर जो फ्लावर्स होते हैं उनके जो एंथर होते हैं ना, उनमें हर एक लोब में सिर्फ एक ही कैविटी प्रेजेंट होती है। यानी मालवेसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनके जो फ्लावर के एंथर होते हैं उनके हर एक लोब में सिर्फ एक कैविटी प्रेजेंट है। मींस वो कैसे हो गए, मोनोथिकस हो गए। डाई का मतलब तो क्या हो गया, हर एक लोब में दो कैविटीज प्रेजेंट है, हर एक लोब के अंदर दो कैविटीज। बट अगर बात करें मालवेसी ग्रुप के प्लांट्स के फ्लावर की, तो उनमें हर एक लोब के अंदर सिर्फ एक कैविटी होती है, मींस मोनोथिकस होता है। अब भाई एक कैविटी है तो भाई एक स्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया इसके पास होगा, एक माइक्रोस्पोरेंजिया इसके पास होगा, तो कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए, दो। तो ये क्या हो गया, 22 स्पोरेंजिएट हो गया। टेट्रा का मतलब 4, बाई का मतलब 2 स्पोरेंजिया, इसलिए 22 स्पोरेंजिएट। आ गई बात समझ में। चलिए अब अपन स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो देखो ये तो मैंने एक टिपिकल स्टेमन का स्ट्रक्चर आपके सामने बना करके बता रखा है, ठीक है। ये एक टिपिकल एंजियोस्पर्म स्टेमन है जिसमें एक फिलामेंट है, एक क्या है हमारे पास, एंथर है। फिलामेंट के दो एंड्स होंगे, एक प्रोक्सिमल एंड एक डिस्टल एंड। डिस्टल एंड से कौन अटैच्ड है, एंथर। प्रोक्सिमल एंड से ये जो स्टेमन है वो खुद किससे अटैच्ड होगा, थैलेमस से। आई बात समझ में। उसके बाद इस एंथर को हमने देखा तो एंथर फूला हुआ पार्ट है। इस फूले हुए पार्ट के दो पार्ट्स, ये फूला हुआ स्ट्रक्चर है, इस फूले हुए स्ट्रक्चर में दो भाग है, दो लोब्स हैं, और हर एक लोब के अंदर दो कैविटीज हैं, इसलिए डाइथिकस हो गया। आई बात समझ में, क्या हो गया, डाइथिकस हो गया। उसके बाद में उन जो ये कैविटीज है, हर एक कैविटी के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, हर एक कैविटी के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजिया, तो 4 कैविटीज हैं तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, इन्हें टेट्रास्पोरेंजिएट हो गया। इसकी ज्योमेट्रिकल शेप किसी है, टेट्रागोनल है, ये बना दी, ठीक। अब ऊपर से जब देखोगे ना तो इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है। एक और बात करनी भूल गए हम, वो ये कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है ये ही आगे चल के पोलन सेक बनाता है, और पोलन सेक जो बना है उसमें पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। यानी माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोर्स को क्या कर देगा, डेवलप कर देगा। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होकर क्या बनेगा, मतलब सॉरी, माइक्रोस्पोरेंजिया जो होगा उससे क्या प्रोड्यूस होंगे, माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होकर बन गया पोलन सेक, और माइक्रोस्पोर डेवलप होकर बन गया क्या, पोलन ग्रेन। आई बात समझ में। तो ये जो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये पोलन ग्रेन है, और जिसके अंदर ही प्रेजेंट है ये पोलन सेक है, जो किससे किससे इवॉल्व हुआ है, हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया से इवॉल्व हुआ है। उसके बाद ये जो लाइन आपको दिख रही है कट, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ डाइहाइसेंस। डाइहाइसेंस का मतलब होता है जैसे ही पोलन ग्रेन मैच्योर हो गए, तो मैच्योर होने के बाद में वो क्या करते हैं, इस एंथर के जो माइक्रोस्पोरेंजियास जो होते हैं उनसे, या पोलन सेक जो होते हैं उनसे बाहर आते हैं। तो बाहर कब आएंगे, जब ये पोलन सेक फटेगा। जहां से ये पोलन सेक फटता है उस लाइन को, उस जगह को हम बोलते हैं लाइन ऑफ डाइहाइसेंस। यहाँ से फट जाएगा और यहाँ से ये पोलन ग्रेन्स बाहर आ जाएंगे, और बाहर आकर के पूरे एंथर के ऊपर ऊपर फैल जाएंगे। अब कोई इंसेक्ट आके बैठेगा तो उससे चिपक जाएंगे और कहाँ चले जाएंगे, फीमेल के पास में। आई बात समझ में। चलिए उसके बाद में हमने जो है एक एंथर का क्या किया, ट्रांसवर्स सेक्शन निकाला और देखा इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो देखो जस्ट अ सेकेंड, जैसे मेरे पास ये 4 बुक्स हैं, ठीक है। नो मैटर ये कौन से कोचिंग की है, बट ये 4 बुक्स है मेरे पास में, ठीक है। तो अगर मुझे आपको एंथर समझाना है कि एंथर आखिर होता कैसा है, तो देखो एंथर का हम ये देख रहे हैं डाइसेक्शन, क्या देख रहे हैं, सॉरी ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं। ट्रांसवर्स का मतलब उसको काट दिया है, अंदर से वो कैसा दिखता है वो देख रहे हैं। तो ये जो हमारा एंथर होता है ना, इसमें 4 लेयर्स होती है। कितनी लेयर होगी, 4 लेयर। सबसे बाहर वाली लेयर का नाम है एपिडर्मिस, ये जो बाहर वाली है इसका नाम है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोथीशियम। क्या बोलते हैं, एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के जस्ट बाद में होती है मिडल लेयर, ठीक है। और मिडल लेयर के जस्ट बाद में होती है टेपेटम, ठीक है। ये जो लास्ट वाला जो आपको लेयर दिख रही है ये लेयर नहीं है, ये असली में क्या है, ये असलियत में है आपके स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। हाँ वैसे ये एलन के नोट्स हैं, ठीक है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, ये बुक्स मेरे पास में पड़ी हुई थी, नीट की है ये, ठीक है। तो ये तो मेरे पास है स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू। अब ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ये 4 लेयर्स के अंदर बंद है, मैं आपको करके बताता हूँ, देखो जस्ट अ सेकेंड।
इस तरीके से समझो, ये देखो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे पास एंथर है ना, इस एंथर में ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया जो है इसका हम क्या देख रहे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं इसका, और एनाटॉमी देख रहे हैं। ठीक है, सिर्फ एक स्पोरेंजिया की, एक की देख लेंगे तो पता चल जाएगा ना कि चारों कैसे हैं। तो एक स्पोरेंजिया इस तरीके का दिखेगा। सॉरी भाई मैंने इन बुक्स को मोड़ा उसके लिए, बट समझाने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं था, तो मैंने इनको, ये विद्या क्या हर जगह काम आ जाती है। तो देखो सबसे ऊपर वाली जो ये लेयर है, ये देखो, ये तो है हमारी क्या, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे ये वाली जो दूसरी लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये देखो यहां से देख लो, ये दूसरी लेयर, ये है एंडोथीशियम। एपिडर्मिस और एंडोथीशियम जो होती है, ये इस माइक्रो स्पोरेंजिया को क्या देती है, प्रोटेक्शन देने का काम करती है। थर्ड लेयर जो दिखाई दे रही है आपको, वो है हमारी ये वाली, ये देखो ये थर्ड लेयर है। इस थर्ड लेयर का नाम है मिडल लेयर। है तो मिडल में, लेकिन लेयर कौन सी है, थर्ड वाली। इस थर्ड लेयर के नीचे ये जो लास्ट वाली लेयर आपको दिख रही है, ये थोड़ी छोटी होती है, इसका नाम है क्या, इसका नाम है टेपेटम। ये टेपेटम क्या करती है, अंदर जो माइक्रोस्पोर्स होंगे उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है, खाना पीना देती है। इसके पास खाना पीना कहां से आता होगा, इसके पास भी खाना पीना कहीं ना कहीं से आता होगा, और वो आता है मिडल लेयर से। आई बात समझ में, मिडल लेयर से क्या आता है, इसके पास खाना पीना आता है। अब ये जो केविटी है, इसके अंदर क्या है, इस केविटी को ही हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। इसके अंदर जो है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यूज। जैसे मेरा हाथ है, इसको आप समझ लो स्पोरोजिनस टिश्यू है। ठीक है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू ही आगे फर्दर मियोसिस करके और क्या बनाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे बढ़ के पोलन ग्रेन्स बनाती है। वो कैसे बनाती है, वो पूरी प्रोसेस हमें पढ़नी है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये जो एंथर है इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। एंडोथीशियम और एपिडर्मिस का काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना। ठीक है, मिडल लेयर जो होती है ना, इस मिडल लेयर के अंदर सेल्यूलोज बैंड प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल्यूलोज बैंड। क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल्यूलोज बैंड प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपको ब्लैक कलर वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये ब्लैक कलर वाले पार्ट का नाम है कनेक्टिव। क्या नाम है, कनेक्टिव। इस कनेक्टिव का काम होता है कि फिलामेंट के डिस्टल एंड से एंथर को जोड़ने का। ये एंथर है, इसके बीचों बीच में आपको ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है, तो इसके बीचों बीच में जो ब्लैक वाला पार्ट है ना, वो ब्लैक वाला पार्ट किससे अटैच होता है, पीछे फिलामेंट के डिस्टल एंड से या अपर मोस्ट एंड से क्या होता है, अटैच होता है। आई बात समझ में। तो फिलामेंट जो है पूरे प्लांट से खाना लेकर के आता है, इसके पास जाइलम फ्लोएम होते हैं, तो ये क्या लेकर के आता है, खाना लेकर के आता है, और खाना ला करके ये जो मिडल वाली लेयर है, ये जो व्हाइट वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला खाली खाली, इस मिडल लेयर को खाना देता है। ये मिडल लेयर आगे, ये जो टेपेटम है, देखो मैंने इस स्ट्रक्चर में दो लेयर्स बनाई है, तो ये जो बाहर वाली लेयर ये टेपेटम है, तो ये टेपेटम मिडल लेयर से खाना क्या करती है, सक करती है, और देन जो स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है। आई बात समझ में। ये था आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या फिर आप कह सकते हो एंथर के बारे में भी हमने पढ़ लिया। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमने पूरा कवर कर लिया। इसके अंदर अब और कुछ भी पढ़ने लायक बात होगी तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज का ये लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगी है मेरी भी, और आपकी भी बहुत मेहनत लगी है, आप लोगों ने इसको देखा है। आई बात समझ। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा और आगे से आगे आप इसको शेयर करोगे। अब बात करते हैं हम लोग नोट्स की। तो नोट्स जो है ना, इस लेक्चर के और पहले वाला जो लेक्चर था, उन दोनों लेक्चर के इंडिविजुअल अलग अलग आएंगे। कहाँ आएंगे, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल कहाँ है, तो इस वीडियो के नीचे, और हर एक वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। मैंने फिजिक्स के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के नोट्स अपलोड कर दिए। आज मैं एक काम करूंगा कि बाकी के जो लेक्चर्स के नोट्स हैं उनको भी क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। और हो सकेगा तो आज, नहीं तो कल, हो सकेगा तो आज या तो कल मैं क्या करूंगा, जो 3 लेक्चर हमारे बन जाएंगे, एक तो जो 1 तारीख को बन गया, आज जो 3 तारीख को ये बन रहा है, और जो 4 तारीख को बनेगा, इन तीनों लेक्चर के कल क्या करूंगा, नोट्स अपलोड कर दूंगा। आज आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे नोट्स मिल जाएंगे वहां पे, है ना। तो आप लोग देख लेना और उनको नोट कर लेना। वो एकदम शॉर्ट नोट्स टाइप नहीं है, वो डिटेल में ही है, वो लगेंगे आपको शॉर्ट नोट्स, बट है वो डिटेल में। उनको पढ़ लोगे आपका सारा काम हो जाएगा। आई बात समझ में। तो होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हैव अ नाइस डे और जय श्री कृष्णा।